लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कार्य। आप सब प्लीज अपनी नशिस्तों पर आ जाइए। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सना खान। आप सबको हब मार्केट प्लेस एंड सेकेंड इमर्जिंग वुमेन अवार्ड्स में खुश आमदीद। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और आमिर खान साहब आप सबके साथ शाम तक रहेंगे और आपके साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनते रहेंगे। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि आपको हमने इस इवेंट के लिए ज़हमत दी ही है। ज़्यादा लंबी बात नहीं है, सिर्फ 3 हर्फी एजेंडा है: फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एंटरप्रेन्योरियल इंडिपेंडेंस ऑफ विमेन। ये 3 चीज़ें, ये 3 हथियार अगर आपके पास होंगे तो ख़वातीन का वो फाइनेंशियल और डोमेस्टिक एब्यूज़ ख़त्म हो सकेगा जिसकी एक हार्ट रेंचिंग, गट रेंचिंग एग्जाम्पल हम आज सोशल मीडिया में देख रहे हैं, जो भी रीसेंट किस्सा है मुल्तान का। हम ऐसी ही एग्जाम्पल्स को ख़त्म करना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू रिपीट द इंसिडेंट, बट यू नो व्हाट मैं उसको कह देता हूँ, अभी नीचे आता हूँ। तो मैंने और आमिर ने पिछले 4 महीने से इस पूरे इवेंट की एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन किया ही इसलिए है कि लोग आए, सीखें, कनेक्ट करें, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना सीखें। नॉट बिकॉज दे डोंट वांट टू पिक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग इन एनी रिलेशनशिप, बट बिकॉज दे आर ह्यूमन्स एंड दे हैव एवरी राइट टू बी इंडिपेंडेंट। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने वाले हैं। मैं मोहम्मद साद साहब को तिलावत कलामबाद की दावत देना चाहती हूँ। सर प्लीज। بسم
जज़ाकल्लाह। नात एक ऐसा जुज़ है जिसके बगैर हम अपने प्रोग्राम शुरू नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। मैं उसके लिए दावत देना चाहती हूँ सैयद बासित अली को।
जज़ाकल्लाह। कुछ लफ्ज़ आपकी समातों की नज़र करना चाहती हूँ इससे पहले कि हम अपने पहले पैनल को स्टेज पे दावत दें। 4 महीने पहले एक्चुअली इस साल के शुरू में मार्च में हमने एक बहुत मुश्किल ख्वाब देखा। उस मुश्किल ख्वाब के बहुत गुंजलक सी ताबीर बाहर भी देखेंगे। इसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ कि हम इस इवेंट में करना क्या चाहते हैं और इस इवेंट में आज एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो रही है। A lot of people came in our DMs asking, what is it that you exactly want to achieve? What are you doing? There's a lot of stuff on your page and we can't put our finger on one thing. What are you trying to do? This is the main hall where you're sitting. All the formal sessions are going to go here. Panels, keynotes, success stories, and awards. Let me give you a very interesting story about the awards. When we opened the nominations throughout Pakistan, a lot of people called and said, बहुत frankly बताया भाई 4,000 जो ले रहे हैं और अवार्ड ने जान छुड़ाए क्या इतना लंबा नॉमिनेशन का प्रोसेस आपने रखा हुआ है। And that comment made me realize that Amir and I are not going to be in this election panel at any cost. Why? Because we want to make it as transparent as it could be. So we opened the nominations, we took nominations from the entire Pakistan, and last Friday closed down the nominations and then started shortlisting, developing rubrics, developing different matrices, evaluation criteria of each qualitative profile against a quantitative metric. Just like you do in universities, weightage, profile, work, contribution, and so on and so forth. And then we set up a jury panel of the advisory board, and then they started vetting the profiles to select one winner in each category. One winner. And obviously we had a lot of nominations in each of the categories. We have 15, so you will witness how we're going to do it today. Outside in the lobbies, you will see micro entrepreneurs exhibiting and showcasing the businesses with confidence. This is something that was extremely challenging. Why? Because of the big number and the low ticket size. We wanted to accommodate people who cannot have large marketing budgets, but we want to give them a chance where people like you, who are connectors of society, they can come, have their showcase seen, visible, give them maybe shout-outs, buy from them, or maybe just share one tip about the business that will change their lives forever. That was the dream that Amir and I saw. We envisaged that even if one life can be changed with all of this magnitude, our purpose is served. That is why we've invited you to join us in this journey. Also, in the basement, we have 3 major activities going on. Number 1, podcasts featuring stories rising from the ashes. Everyone's story here. Most of them I know personally. They've risen from the ashes and they've achieved for themselves. So we're featuring their stories. Number 2, we're inviting startups, connecting them with potential investors, giving them exposure, giving them confidence, giving them a chance to present in front of those investors, getting together with CEOs, and also getting the necessary media coverage for their own startup idea so that anybody could pick them. Maybe in the future, you never know. Number 3, we have set up a free of cost Job Asan corner. All the students, if there are any sitting here, you're welcome to visit. HR professionals from 3 different societies are going to welcome you, guide you, mentor you, and also offer jobs and internships.
together is not easy. Trust me when I tell you that for 4 consecutive nights we've not slept awake. And it's making me crazy. Trust me when I say this, I'm constantly firefighting, I have my phone ringing all the time. But you know what? Yesterday when I had a major meltdown and I was just losing it, I told Amir, I am not going to do this ever again. This is crazy. Why did I even begin with it? And he said, you have vocalized your own dilemma. Please think about it. Why did you begin with it? And then that started calming me down. So I just wanted to share this little story with you. You all have your phones with you? Yeah? Yeah, what happened? You all have your phones with you? No audio. You all have your phones? You have Facebook? Did you read that story? One of many stories where women are chopped like animals. This is why we're here. This is exactly why we're here. Giving them financial inclusion, not because we are giving them a favor and they're a minority, but because it's their right, basic necessity, so that they cannot be chopped down like grass. It was an extremely gut-wrenching story. It's the heart. Many strong women I can see sitting here. So many I can't begin counting. I can only see your faces and you know what I'm talking about. You know I'm talking about all of you. Entrepreneurs, teachers, trainers, networkers, and whatnot. Let's join hands. Today, in my very, very humble capacity, I'm joining hands in front of you. Let's please join hands to end this. Let's please work together for the financial inclusion, entrepreneurial independence of women in Pakistan. Only we can break the circle. You, all the women, yo, can you shake your hand? You are the one who are going to break the circle. I am in. Are you? Are you in? Do you promise to help other women and not let them down? Yes? Thank you very much. That is exactly why we're here. So I think that's enough said for the opening note. I would like to invite our first panel on the stage, and they're going to talk about the same topic, financial inclusion of women. So please give them a big round of applause while I invite them. But before inviting the panel, I would like to invite you all to raise to the national anthem of Pakistan. All the volunteers, please gather on the stage. All rise for the national anthem of Pakistan.
आ जाएगा आगे। ओके आप भी तराना खत्म करने के बाद एक नारा तो जरूरी है, पाकिस्तान नहीं होता ऐसे जिंदाबाद भाई, पाकिस्तान। ये बात लेट्स इनवाइट आवर फर्स्ट पैनल फाइनेंशियल इंक्लूजन पे है, तो हमारे साथ बहुत टैलेंटेड और सालों लंबी जिद्दोजहद स्ट्रगल और सक्सेस की एक स्टोरी डॉक्टर अरफा इकबाल पैनल को मॉडरेट करेंगी। मैम स्टेज पे तशरीफ लाइए प्लीज। तालियां बजा देंगे तो अच्छी बात है। पीआर की दुनिया में, नेटवर्किंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम मिस्टर अली अब्बास सर स्टेज पे तशरीफ लाइए प्लीज। मैडम गुलसाना मंशा, ट्रेनर, एजुकेशनिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, कोच, पॉसिबिलिटीज से हमारे पास एक बहुत बड़ा नाम मिस रेहाना शेर प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाइए मैम। मनहाज यूनिवर्सिटी मैडम अमारा मंसूर, पैनलिस्ट तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात करने वाले हैं। इनके तजुर्बे से ऑब्वियसली हम बहुत कुछ सीखेंगे भी, लेकिन उससे पहले क्योंकि आप इतनी सुबह तशरीफ लाए हैं, प्लीज अपने आप को ट्रिब्यूट देने के लिए जबरदस्त सी ताली बजाएं। थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जासी भाई।
Hello. Am I audible? Yeah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. बहुत ही खुशी है इस वक्त मुझे ना सिर्फ ये कि तरक्की की बात हो रही है बल्कि फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो रही है जो कि एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इट्स द मनी दैट मेक्स द वेयर गो ऐसे नहीं है कोई काम कोई प्रोजेक्ट कोई घर कुछ भी नहीं चल सकता तो हमारी खवातीन के खास तौर पर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है ना सिर्फ खवातीन को बल्कि हर जगह को सो फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे अंदाज इज अ चैलेंज इन पाकिस्तान irrespective of weather. So what you talk about previous तो बिल्कुल वैसे ही वो सेकंड ग्रेड किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल रही है हाँ अच्छा ऐसे स्ट्रेट बोर्ड में जाओ ठीक है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एज आई सेड इज बाय एंड लार्ज तो खवातीन के लिए तो ये चैलेंज है उससे भी ज़्यादा इट इज वेरी मोर financial literacy, financial inclusion, I would say at all levels, starting from your household to your business to every level, every stage, is a must for your empowerment. By the way, a brief introduction about myself, उसके बाद मैं panelist को request करूँगी अपना तारुफ करवाएं. I'm Dr. Arfa Iqbal, working as Additional Secretary, Board of Investment, Islamabad. और मैं फेडरल कोऑर्डिनेटर हूँ फॉर चाइनीज कंपनीज आई एम ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन पाकिस्तान एंड स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन